गुड मॉर्निंग बच्चों। राधे राधे। आज मैं आप लोगों के लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। अभी कल मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था जिसमें सारे टेंस की बात की थी। अब टेंस से हट के कुछ यूजेज की बात हो जाएंगी और कुछ ऐसे भी सेंटेंस होंगे जो प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर कुछ और का प्रयोग किया जाता है, कुछ दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो उसका हम कैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाएंगे। चलिए देखते हैं। रूल। जब इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना हो तो जो वर्ब से शुरू होने वाले हों उन्हें पैसिव वॉइस में लेट से शुरू किया जाता है। और या तथा हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग होता है इसमें प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। तो ये रूल है। पहला बताया जा रहा है इसमें कि जब इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना हो तो जो वर्ब से शुरू होने वाले हैं, यानी जो वाक्य जो सेंटेंस वर्ब से ही शुरू हो, जैसे कम, गो, राइट, लर्न, सेट, ऐसे अगर कोई वर्ड आते हैं तो पैसिव वॉइस में लेट से शुरू किया जाता है तथा हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग होता है। इसमें प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं किया जाता था, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। एग्जांपल, ओपन द डोर। देखिए, ओपन द डोर अगर ऐसा सेंटेंस मिला है और कहा जा रहा है इसे पैसिव वॉइस में बदलिए, तो सबसे पहला वर्ड आपने देखा ओपन, खोलो, तो वर्ब आया है। अगर वर्ब आया है पहला सेंटेंस तो हम क्या करें, अब इसको पैसिव वॉइस में बदलते समय पहले लेट लगा देंगे, लेट। अब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है द डोर, लेट द डोर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बी, फिर ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड। अब इसमें बाई का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी नहीं दिया है। सब्जेक्ट नहीं दिया है इसका मतलब हम ये समझते हैं कि ये यू छिपा है, लेकिन हमें बाई यू लिखना नहीं है। बहुत पहले ऐसा प्रयोग हुआ था, होता रहता था, होता देखा गया है कि बाई के बाद यू भी लोग लगाते थे, बाई यू, लेकिन अब उसका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आप लोग बस इतना ही करेंगे। एक और देखते हैं इसके साथ, जैसे अगर ओपन द डोर लिखा है, अगर लिखा हो कम हियर,
कम हियर, ये देख रहे हो कम और हियर, बस दो सेंटेंस से बात बन गई। और कहा जाए कि अगर इसको आप पैसिव वॉइस में बदलिए तब आप परेशान हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। लेकिन देखिए ये वाला जो वाक्य था ओपन द डोर, इसमें ऑब्जेक्ट था जिसको ओपन करना था, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। जब ऑब्जेक्ट न दिखे तब ये वाला प्रयोग नहीं करना है। चलिए इसको हम बताते हैं कि ये कैसे प्रयोग है। एक वाक्य इसमें और भी हम लोग देख लें, इसमें इस रूल वाले का। जैसे अगर हमको कहा जाए क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, अब क्लोज द विंडो, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो। अब ऐसे ये भी है क्लोज द विंडो, इसको भी अगर हम चलेंगे सॉल्व करेंगे पैसिव वॉइस, तो पहले लेट द विंडो बी क्लोज्ड। ठीक, इस तरह से ये हो जाता है ओपन द डोर, क्लोज द विंडो। लेकिन अब अगर ऐसा सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट ही ना हो लेकिन वो इंपरेटिव हो, तब कैसे बनेगा? कभी कभी प्लीज लग जाता है, डोंट लग जाता है, जैसे मैंने यहां दिखाया है कम हियर, तो कम हियर प्लीज भी हो सकता है। अब चलिए देखते हैं कि ये वाला सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, देखिए जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उनका दूसरा रूल हो जाता है। मान लीजिए अगर ये फर्स्ट रूल था और ये सेकेंड रूल, रूल सेकेंड कर देते हैं, रूल सेकेंड। देखिए जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हमको ये ध्यान देना होगा कि अगर इस वाले सेंटेंस में हमको ये देखना होता है कि ये ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है या एडवाइस दे रहा है। तीन तरीके की बात हमें समझ में आनी चाहिए। सेंटेंस को पढ़िए और समझिए कि ये ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है या एडवाइस है। तीन चीजें समझने के बाद हम इसको वही रूप देंगे जैसा मुझे समझ में आएगा। जैसे आप यहां देख रहे होंगे कम हियर, जब पहले ही वर्ब आ जाए तो समझ लेना कि ऑर्डर है, कम हियर है तो ऑर्डर। अब इसमें पैसिव वॉइस में यू आर, अब यू आर के बाद ऑर्डर्ड टू, रिक्वेस्टेड टू, एडवाइज्ड टू। देख रहे हैं इसमें यू आर के बाद ऑर्डर्ड टू, रिक्वेस्टेड टू, एडवाइज टू, ये तीन चीजें हम जोड़ते हैं। उसके बाद जो सेंटेंस दिया गया है वही आगे जोड़ देते हैं। बड़ा आसान है, बस खाली हमको यही समझना है। बड़े ध्यान से आप समझिए, सोचिए कि ऑर्डर मिल रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, या रिक्वेस्ट किया जा रहा है, या तो फिर सलाह दिया जा रहा है। बस इतना अगर समझ में आ गया तो हम ऐसे करेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अब ये देखने में आ रहा है हमको कि कम हियर, यहां आओ, यानी ऑर्डर। तो हम ऐसे करेंगे इसको, यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर कम हियर जोड़ दो, बस कम हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। ये हो गया इसका कम हियर का पैसिव वॉइस। समझ में आया? ऐसे गो देयर भी हो सकता है, गो देयर कहा जाए, गो देयर, तो इसको भी इसे कहोगे यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये पहला हो गया जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद जो सेंटेंस बच गया वो पूरा चढ़ा देंगे।
अगर इसी में कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें रिक्वेस्ट दिखाई दे या एडवाइस दिखाई दे तो हम उसमें जोड़ देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू। चलिए देखते हैं वैसा एक एग्जांपल, पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए उसके बाद एक और एग्जांपल, जैसे अगर एग्जांपल में दिया गया हो प्लीज गिव मी योर पेन, अगर ये कहा जाए पैसिव वॉइस में बदलिए प्लीज गिव मी योर पेन, देखते ही समझ में आ गया कि रिक्वेस्ट होगा। प्लीज कह रहा है, प्लीज जब भी लगेगा तो रिक्वेस्ट किया जाता है, आप सभी को पता होगा प्लीज कहने का मतलब ये होता है रिक्वेस्ट करना। तो चलिए ये रिक्वेस्ट कर रहा है, अब इसको अगर पैसिव वॉइस में बदलना हो तो हम करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद प्लीज हटा दिया जाता है, यहां से प्लीज हटा दो, गिव मी योर पेन, ये पैसिव वॉइस तैयार होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, यहां से यहां तक ये प्लीज हटा दीजिए, उसके बाद यहां से यहां तक जो बच रहा है वो पूरा उतारना है, खाली आपको जोड़ना क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी बात से ये समझ में आए कि वो एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो फिर हम ऐसे उसको भी कर लेंगे यू आर एडवाइज्ड टू। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ट्राई वंस अगेन, ये जो है ट्राई वंस अगेन, अगर इसको कहा जाए कि आप पैसिव वॉइस में बदलिए तो आपको कैसा लग रहा है, ट्राई वंस अगेन, एक बार फिर प्रयास करो, यानी एडवाइस है, सलाह दिया जा रहा है। अगर इसको हमें बनाना हो पैसिव वॉइस तो हम करेंगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू ट्राई वंस अगेन, ये हो गया यू आर एडवाइज्ड टू ट्राई वंस अगेन। समझ में आ रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसा ही होता है, अगर आपको दिखाई दे कि ये ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर वाले में लेट का प्रयोग कीजिए, और जैसे ही आपको लगे, सॉरी एकदम पहले वाले में जिसमें ऑब्जेक्ट आता है उसमें लेट का प्रयोग करें, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें आप यू आर ऑर्डर्ड टू, रिक्वेस्ट कर रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस दे रहा है तो यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको लिख देते हैं। अगर यही निगेटिव में आ जाए, जैसे डोंट रन इन द सन, यहां सन का मतलब धूप, डोंट रन इन द सन, अगर कहा जाए इसको आप बदलिए तो इसको पढ़ने से आपको क्या लग रहा है, डोंट मना किया जा रहा है, धूप में मत दौड़ो, इसका भी मतलब वही हो रहा है क्या कि सलाह दिया जा रहा है कि धूप में दौड़ना आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। देखिए जब भी कोई चीज मना किया जाए, बात समझने वाली बात यहां है, जब भी आपको मना किया जाए और उसमें आपका ही फायदा हो रहा हो तो इसका मतलब आपको सलाह दिया जा रहा है, और जब आपको मना किया जाए उसमें जो मना कर रहा है उसको फायदा हो रहा है, इसका मतलब वो ऑर्डर होगा। समझ में आ रहा है, एकदम ध्यान से समझ लीजिए, ऑर्डर कैसे समझेंगे डोंट वाले में, और एडवाइस कैसे समझेंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब कोई आपको मना कर रहा हो, जो कोई मना कर रहा है अगर उसको फायदा है तो वो ऑर्डर दे रहा है, अगर वो मना कर रहा है और तुम्हारा ही फायदा है तो एडवाइस है। जैसे यहाँ पे देखिए मना किया जा रहा है लेकिन फायदा किसको है, जिसे मना किया जा रहा है उसी को फायदा है, यानी एडवाइस है। हम यहाँ इस तरह से बनाएंगे यू आर एडवाइज्ड, एडवाइस लगा के निगेटिव इसलिए नॉट टू जोड़ देंगे, नॉट टू रन इन द सन, नॉट टू रन इन द सन। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया सा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देखिए कई प्रकार के हैं, अभी पहला तो मैंने कल बताया था जो सिंपल टेंसों के थे,
और आज ये देख रहे हैं। कल वाले में आपको एक चीज शायद एग्जांपल नहीं दिए थे, आज दे दे रहे हैं, कैन का प्रयोग। जैसे अगर मान लीजिए इसके अलावा भी अगर कैन का आ जाए, जैसे आई कैन क्रॉस द रिवर, अगर इसे आप बदलने के लिए देख रहे हो ये कैसे बदला जाएगा पैसिव वॉइस में, तो हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे द रिवर कैन बी क्रॉस्ड बाई मी। ठीक, समझ में आ गया। कैन कुड का प्रयोग ऐसे ही आपको कर लेना है। कल शायद छूट गया था इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन आज के टॉपिक में आइए, आज के टॉपिक को समझिए ध्यान से। अगर प्लीज लगा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, अगर आपको लग रहा है कि ये सलाह दे रहा है तो यू आर एडवाइज्ड टू। अगर डोंट लगा है उसमें दो प्रकार के आ सकते हैं, एडवाइज्ड भी हो सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है। आपको खाली ये पता करना है क्या, जो भी अभी मैं भी समझाया था, मना करने वाले को फायदा हो रहा है तो ऑर्डर, और मना करने वाले अगर जिसको मना कर रहे हैं अगर उसी को फायदा हो रहा है तो उसको एडवाइस समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा आज का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का एक तीसरा पार्ट भी है, उसे भी समझना है। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।